हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है? तो जल्दी बताइए सर, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? आर्थिक व सामाजिक नियोजन। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न राज्यों में के निर्माण का आरोही क्रम आपको बताना है। जल्दी बताइए। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, तो जल्दी बताइए कि इसका आरोही क्रम क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि निर्वासन के दंड का अर्थ आवश्यक रूप से समुद्र पार निर्वासन नहीं है? तो किस वाद में ये कहा गया? क्वेश्चन नंबर 45। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा किशोरी लाल बनाम इम्पररवाद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए वाद नहीं होगा या निष्कर्ष के सिद्धांत से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आत्म आत्मा अवधारणारोपण का सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए 1993 में सिविक या सांविधिक निकाय की स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? तो इसको मेगा फ्लॉप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेगा फ्लॉप। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में निहित है? जल्दी बताओ। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किन अनुच्छेदों में निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 32 और 226। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? दो कथन ये दिए हुए हैं, बाकी दो कथन ये दिए हुए हैं। कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। एक ही फ्रेम में आपको चारों ही ऑप्शंस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ये कथन जो है वो आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद सेना नौसेना एवं हवाई अधिसूचना के निदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है, उस संस्था का नाम क्या है सर? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उस संस्था का नाम है आपका संयुक्त असूचना समिति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, रोज सुबह 10 बजे और 11 बजे। दो स्पेशल क्लास होती हैं, दोनों ही क्लास फ्री हैं। उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये फ्री स्पेशल क्लास है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा ये फ्री है तो आप लोगों को यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे ही मैं पढ़ा दूंगा। मैं एक बार आपसे बोलूँगा कि आप एक बार क्लास को आप ज़रूर से लो, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं आपको ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुँचना है। ठीक है सर? आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए जो सा कथन आपका सत्य है, सही है, वो आपको बताना है। तो जल्दी बताइए सर। पहला कथन है आपका कि कई रेगिस्तानी पौधों में एक विशेष प्रकार संश्लेषण मार्ग होता है जो रंध्र के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए उनके रंध्र को रात के समय बंद करने की क्षमता नहीं। भैया ये तो गलत है, पहला बिल्कुल गलत है। ऊंचाई पर विशेष लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा और हीमोग्लोबिन के बंधन संबंध को कम करके ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है, बिल्कुल ठीक। तो दूसरा पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, जल्दी बताओ। तो किसका योगदान नहीं था होम रूल लीग की स्थापना में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टी.एस. ओलकॉट, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग की जो आपकी स्थापना है आप सभी लोग जानते हैं कि कब की गई थी, 1907 में की गई थी, ठीक है ना। एनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में चलाया गया था होम रूल आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, बेसिकली देखा जाए 1870 से 1907 के बीच आयरलैंड में चलाया गया था ये होम रूल आंदोलन, ठीक है। लेकिन तिलक द्वारा 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगर हम लीग की बात करें, होम रूल लीग की स्थापना तो वो 1916 में की गई थी, लेकिन जो होम रूल आंदोलन था ये 1870 से 1907 के बीच चलाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थापना की बात हो रही तो वो 1916 में की गई थी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए तीन ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? आप सभी लोग जानते हैं जनसंख्या के आधार पर, बताने की जरूरत है नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है किससे? विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि उत्पादों के निर्यात से है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है वो आपका सही है वो आपको बताना है। 57, विधायिका के कृत पर निर्वधन करते हैं, नहीं गलत है ये तो। कार्यपालिकाओं की कृतियों पर निर्वधन करते हैं, नहीं ये भी गलत है। तो दोनों ही जो है वो आपके गलत हैं, कोई सा भी आपका सही नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो वह उस नेता का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक आक्रामक प्रजातियों की समान विशेषताएं हैं? आक्रामक लिखा हुआ है, ठीक है, तो आक्रामक है, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजातियों की समान विशेषताएं? तेजी से प्रजनन और विकास, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। ये उच्च फैलाव की क्षमता, ये भी ठीक है। और फोनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही आपके आप दिए गए ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं या कथन सही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, ये तीनों ही कंडीशन में किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आयकर से जुड़ा हुआ है क्या? आयकर से क्या जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 62। तो आयकर से जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 80C, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुजाक नामक रोग किस कारण से होता है, क्वेश्चन नंबर 63।
तो सुजाग नामक रोग किस कारण से होता है? नेइसेरिया गोनोरहाई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भवानी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीरम एल्बुमिन सबसे प्रचुर मात्रा में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन और सभी प्लाज्मा प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। ये उत्पन्न होता है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लीवर में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये दिल्ली लिखा हुआ है, हालांकि सही यहाँ पर तिल्ली होगा, हालांकि ऑप्शन वो सही भी नहीं है, हटा दो उसे। निम्नलिखित में से किस भाग में उच्चतम न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि षड्यंत्र के आरोप के समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना कठिन है, परंतु यदि अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करता है तो उन घटनाओं की कड़ी में जो षड्यंत्र घटित करती है अबाधित संयोजन का प्रमाण देना आवश्यक है। तो किस बात में ये कहा गया? पहला ऑप्शन ये है, बाकी तीन ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो सही आंसर आपका पहला ही ऑप्शन है, परमहंस यादव बनाम बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, सही है? जल्दी बताओ। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, गलत। इसमें उच्च जल धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है हमको। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता के पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, बिल्कुल ठीक ही है आपका। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं, तो दूसरा भी आपका ठीक है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 71। तो देख लीजिए, आपके ये दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया, बिल्कुल ठीक। सूचना का अधिकार भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है, नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला ही जो पॉइंट है आपका बिल्कुल ठीक है। इस यातायात संकेत का अर्थ बताओ। बड़ा खतरनाक है आज तो भैया ये यातायात संकेत। चार ऑप्शंस आपके सामने है। तो इस यातायात संकेत का मतलब क्या है? आगे खतरा है भैया, आगे मत जाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो है वो सही है? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल होता है राष्ट्रपति के बाद। उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल करता है। तो तीनों ही पॉइंट है यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो तंबाकू के लिए कौन? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विस्तारवादी राजकोषीय नीति के उदाहरण है? कर की दर में कमी, पहला तो ठीक है। पेंशन में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। और बेरोजगारी मुआवजे में वृद्धि। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही जो उदाहरण है वो आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बूट और प्रोग्राम फाइल वायरस का संकट में प्रोग्राम फाइलों को संक्रमित करते हैं, और जब संक्रमित प्रोग्राम निष्पादित होता है तो यह वायरस बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। तो कौन सा वायरस? तो सही आंसर हो जाएगा मल्टी पार्टी वायरस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण अवार्ड, बाकी सब अवार्ड उनको मिले हुए हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे सर? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। मुझे पता है कि जीके आपकी हार्ड लेवल की है,
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूपीएसआई में जो जीके है वो इसी लेवल की आएगी। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।